नमस्कार दोस्तों। रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है। रेलवे ग्रुप डी वाले साथियों के लिए उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन से मतलब ये होता है इसके अंदर मेन चीज़ें बताई गई। पूरी डिटेल में जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बता दी जाएगी। यहाँ पे 23 जनवरी से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 22 फरवरी तक फॉर्म ओपन रहने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कई सारी चीज़ें जानेंगे। एक आगे उसमें ये जानेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, क्या असिस्टेंट आप लेवल 1 की जॉब में या ग्रुप डी की जॉब में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या कार्य करना रहता है। मेन यही होता है कि काम क्या करना रहता है। फिर यहाँ पे आपकी सैलरी के बारे में बताया गया है। तो ये इनिशियल बेसिक बताया गया है जो कि 18,000 रुपये है। यदि इन हैंड में आपकी सैलरी की बात करूँ तो लगभग 30,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इंडिया में कहीं भी आपकी जॉब लग जाए। यदि ग्रोस की बात करें तो 32 से 33,000 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनने वाली है। फिर आपकी जो सैलरी है जो मैंने 30,000 बताई है, ये बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर, आपकी ड्यूटी के ऊपर, आपके शहर के ऊपर बढ़ जाती है। कई जगह आपको रिस्क अलाउंस मिलता है, कई जगह आपकी सिटी जैसे XYZ सिटी है तो आपकी X सिटी के अंदर यदि जॉब लगी तो ये 30,000 की जगह आपकी सैलरी लगभग ये पहुंच जाएगी 37-38,000 रुपये के आसपास। फिर यदि आपकी वाई में पोस्टिंग होती है तो भी आपकी सैलरी के अंदर 3 से 4,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। इसके बारे में कभी डिटेल में फिर से वीडियो बना देंगे अलग से। और यहाँ पे एज के बारे में बताया गया है। ये 32,000 के अप्रोक्स लगभग वैकेंसी बताई गई है। फीस बता दिया गया है, 250 रुपये फीस इन साथियों को देनी है। और जो 2 नंबर कॉलम है इसके अंदर जो नहीं आते हैं तो उनको फीस देनी है 500 रुपये। यदि आप पेपर देने जाओगे तो 400 रुपये वापस मिल जाएंगे और इनको 250 रुपये वापस मिल जाएंगे, यानी कि फ़ीस रिफंड का भी यहाँ पे रेलवे ने बताया है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि आपको कार्य क्या करना रहेगा, काम क्या करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। सबसे पहले तो ये जान लो कि आरआरबी इलाहाबाद को नोडल आरआरबी बनाया गया है। तो जो आपका इलाहाबाद है तो ये क्या करेगा, अभी जो सारी भर्ती है उसको इलाहाबाद के द्वारा देखा जाएगा और शायद शिकायतें और जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो इलाहाबाद की तरफ से ही सारा कुछ रहेगा। यहाँ जो हम ये जानना चाहते हैं वो ये आपका विभाग है। रिक्तियाँ बाद में जानेंगे जब फुल नोटिफिकेशन आएगा, पूरी डिटेल में आएगी उसमें। आप यहाँ जानिए कि ये जो संबंधित विभाग दिए हैं यहाँ आपका क्या काम रहने वाला है, आपको क्या करना रहेगा एज ए असिस्टेंट। आप देखोगे जब लेवल 1 की पोस्ट आती है तो इसको ग्रुप डी भी बोला जाता है, लेवल 1 बोला जाता है, असिस्टेंट बोला जाता है, सहायक बोला जाता है, हेल्पर, खल्लासी, कई सारे नाम इसके दिए जाते हैं। तो कार्य क्या रहता है इतने नाम लेने के बावजूद, कार्य जान लीजिए। पॉइंट्समैन, ये आपका डिपार्टमेंट है, यहाँ पे इतनी भर्ती है। जब आप असिस्टेंट एज ए असिस्टेंट जाओगे पॉइंट्समैन डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको वहाँ पॉइंट्समैन ही बोला जाएगा। क्या काम रहेगा, आप एक गाइडेंस के तौर पे वहाँ काम करोगे, यानी कि जो पावर होती है या जो इंजन होता है रेल का उसको आगे या पीछे ये काम किया जाता है लोको पायलट के द्वारा। और आप यहाँ गाइड करोगे कि इसको इतना आगे कर लीजिए, इतना पीछे कर लीजिए जब वो इंजन रेलगाड़ी से जुड़ता है तो ये काम आपका रहता है। इंजन को इधर उधर लगवाना ये काम भी आपका रहता है एज ए असिस्टेंट। फिर आता है सहायक ट्रैक मशीन। ट्रैक बोला जाता है रेल के अंदर, ये पटरियाँ होती हैं इनको ट्रैक बोला जाता है। और इनको मशीनों के द्वारा रिपेयर करना, इनकी मुरम्मत करना, इनको सही रख रखाव रखना, ये काम होता है ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आप मशीनों के द्वारा इनका रख रखाव करोगे तो एज ए असिस्टेंट यहाँ ड्यूटी करोगे। ब्रिज से आप समझ गए कि जो ब्रिज का काम रहता है वो सहायक यहाँ पे आप असिस्टेंट करोगे। ट्रैक मेंटेनर, आपने देखा होगा कई जगह हैं कि पैदल रेल की पटरियों के ऊपर घूमते रहते हैं रेल के कर्मचारी, वो ट्रैक मेंटेनर होते हैं। इनका क्या काम रहता है, ये ट्रैक को पैदल घूमकर विजुअली चेक करते हैं और यदि इसके अंदर कोई फॉल्ट पाया जाता है, कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसको वहाँ रेक्टिफाई किया जाता है, सही किया जाता है। और ये पैदल घूम घूम कर लंबे सफ़र तय करते हैं और रेल की जो पटरी है इनकी मुरम्मत करते हैं। पीवे के अंदर जो आपका पाथवे होता है उसको यहाँ पे सही करने का कार्य रहता है। C&W डिपार्टमेंट के अंदर जो सवारी गाड़ी और माल गाड़ी होती है उनके रख रखाव का कार्य किया जाता है। TRD के अंदर TRD का कार्य रहता है। TRD को अभी मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ तो नहीं बता पाऊँगा। SNT, ये सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है। आपने देखा होगा कई जगह रेलवे के अंदर सिग्नल लगे रहते हैं जहाँ रेड, ग्रीन, येलो और अलग अलग तरह की जो बिंदी है या पत्ती है वो दिखेगी आपको। तो उनको समझना, उनको रिपेयर करना और उनको रेक्टिफाई करना ये काम होता है। फिर आपने देखा होगा कि जब पटरी चेंज होती है तो वहाँ एक बॉक्स लगा रहता है, वो मशीन होती है। उस मशीन का जो भी कार्य रहता है वो भी यहाँ पे SNT डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सहायक लोको शेड डीजल और एक है लोको शेड इलेक्ट्रिकल। लोको क्या होता है, रेल में जो लोको होता है वो इंजन को लोको बोला जाता है। और तो लोको जो हमारे इंडिया में पहले चलते थे स्टीम लोको, अभी चल रहे हैं डीजल और इलेक्ट्रिकल लोको। तो स्टीम लोको का तो काम होगा ही नहीं क्योंकि वो बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिकल जो लोको है, डीजल की इंजन और इलेक्ट्रिकल के जो इंजन हैं
उनकी एक शेड बनी होती है, जहाँ पे शेड से मतलब होता है एक वर्कशॉप होती है छोटी, तो वहाँ पे उनका कार्य होता है। तो उस कार्य को हैंडल करने के लिए आपको असिस्टेंट यानी कि वहाँ काम करना पड़ेगा। डीजल के इंजन के अंदर उनकी रिपेयरिंग का, उनकी मेंटेनेंस का काम, और इलेक्ट्रिकल के इंजन की रिपेयरिंग का और मेंटेनेंस का काम, अलग अलग पोस्ट निकली हुई है उसके लिए। फिर आता है सहायक लोको ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, ये ऑपरेशन के अंदर उनका कार्य रहेगा इलेक्ट्रिकल वाले में। ये है TL&AC, तो ये ट्रेन लाइटिंग स्टाफ है। रेल के अंदर जो लाइट है उससे संबंधित का कार्य और AC से संबंधित कार्य, आपने देखा होगा AC वाली गाड़ियों के अंदर AC से संबंधित कार्य रहता है, वो इस डिपार्टमेंट का कार्य रहता है। तो यहाँ पे आपको एज ए असिस्टेंट वर्क करना रहेगा। फिर ये सेम जो आपकी वैकेंसी है TL&AC की, ये है वर्कशॉप के अंदर, तो यहाँ वर्कशॉप रहेगी। उस वर्कशॉप में आपको खड़ी गाड़ी के ऊपर काम करना रहेगा। जो ये TL&AC पहले आई थी, ये चलती हुई गाड़ी में भी हो सकता है, खड़ी गाड़ी में भी हो सकता है, लेकिन वर्कशॉप में मोस्टली खड़ी गाड़ी के अंदर होता है। फिर सहायक वर्कशॉप, तो किसी अन्य वर्कशॉप के अंदर आपको सहायक के तौर पर कार्य करना पड़ेगा। अब दोस्तों यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं तो क्वालिफिकेशन आपकी रहने ही वाली है, 10th तो रहेगी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो जो ऑपरेशन है, और ये आपने ये देखा डीजल लोको साइड, इलेक्ट्रिक साइड, ये डीजल साइड, यहाँ आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी इस बार, उसके अंदर हो सकता है कि आपको ITI देखने को मिले, क्योंकि ये जो है टेक्निकल वैकेंसी आ जाती है। इनके अंदर 10th जरूरी है। जो ये ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट है ना, इसके अंदर शायद, और जो ये पॉइंट्स मैन वाली पोस्ट है, इनके अंदर शायद आपको ITI ना देखने को मिले। तो इस बार जो पोस्ट आने वाली है रेलवे की, उसमें कुछ पोस्ट आपको ऐसी दिखेंगी जो विद ITI रहेंगी, और कुछ ऐसी मिलेंगी जो विदाउट ITI यहाँ पे रहने वाली, सिर्फ और सिर्फ 10th बेस पर रहने वाली है। तो ये हमने जानकारी लेने की कोशिश की। फिर जो फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें अगर यहाँ पे कुछ में चेंज होता है किसी विभाग के अंदर, या किसी विभाग को ऐड किया जाता है, या किसी को घटाया जाता है, तो उसकी फुल नोटिफिकेशन जब आने के बाद और जान लेंगे कि जो विभाग ऐड किया गया है उसके अंदर आपका क्या काम रहने वाला है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेनली मैंने आपको बता दिया, सैलरी के रिगार्डिंग हमने बात कर ली, लगभग 30 की आपकी इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। फिर वैकेंसी जो है अभी तो फिलहाल के अंदर 32,438 बताई जा रही है, ये बढ़ने की भी बात चल रही है। फिर हमने जाना कि जो क्वालिफिकेशन है वो 10th भी होएगी, और 10th प्लस ITI भी रहने वाली है। फिर हमने ये जाना कि आपका जो कार्य है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या कार्य रहने वाला है। मेन यही मन में शंका होती है कि हमको जा करके वहाँ करना क्या है। आपको एज ए असिस्टेंट कार्य करना रहेगा। असिस्टेंट आप बन करके जाओगे तो आपको अपने सीनियर को जो भी सामान वगैरह देना रहेगा, पकड़ाना रहेगा, वो कार्य रहेगा। और फिर आप धीरे धीरे जब काम सीख जाओगे तो आप खुद भी वहाँ काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ऐसे बड़ी बात नहीं होती है। फिर यहाँ पे ये जानने की आपकी इच्छा रहती है कि प्रमोशन कितना आपका होगा और कब होगा। तो प्रमोशन के रिगार्डिंग यदि ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो प्रमोशन के रिगार्डिंग आपको वीडियो बना दूंगा, और शायद मैंने चैनल पर पहले भी बनाई होगी, लेकिन अभी लेटेस्ट के अंदर क्या क्राइटेरिया है उसके रिगार्डिंग भी बना देंगे कि आप अभी लेवल 1 से लेवल 6 में या लेवल 7 में डायरेक्ट कैसे पहुंच सकते हो, उनकी भी बारे में जानकारी लेंगे, जहां आपकी सैलरी लगभग 70K रहने वाली है। अगर आप लेवल 7 में गए तो 70K प्लस, यदि लेवल 6 में गए तो 65K प्लस आपकी सैलरी रहेगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।